हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। संधि से संबंधित स्वर संधि हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। आज हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को देखेंगे। आइए देख लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईश, सत धन जन, सज्जन, उत धन हार, उद्धार। व्यंजन शब्द का पहचान है हलंत वर्ण। जिसमें हलंत वर्ण आएगा, हलंत लगा रहेगा, वह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। व्यंजन के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे वर्ण के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ण के पहले वर्ण जैसे कि का, चा, टा, तप का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, अड़ा, डा, दा, बा या चौथे वर्ण घा, झा, ड़ा, धा और भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग गा, जा, डा, दा, बा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। का गा होना। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, दिक धन अंत, दिगंत, दिक धन विजय, दिग्विजय, वाग धन ईश, वागीश। उसी प्रकार चा का जा में परिवर्तन हो जाता है। अच धन अंत, अजंत, अच धन आदि, अजादि। उसी प्रकार टा का ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। तो सट धन आनंद, सड़ानन, सडानन, सट धन रिपु, सड़ा रिपु। अगला है ता से दा का होना और पा का बा। जैसे भागवत धन भजन, भागवत भजन। उत धन योग का उद्योग हो जाएगा। सत धन भावना, सद्भावना हो गया। सत धन गुण का सद्गुण हो जाएगा। अप धन जा का अब्ज हो जाएगा। अप धन धी का अवधि। सुप धन अंत, सुबंत हो जाएगा। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि पहले वर्ण व्यंजन के पहला अक्षर पहले अक्षर का व्यंजन के तीसरे अक्षर वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। पहला नियम। इस व्यंजन से संबंधित अगला नियम है वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, च, ट, तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल ना मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अड़ा, इया, अड़ा, ना, मा हो जाता है। जैसे कि का अड़ा, टा का अड़ा, ता का ना। इसे हम पंचम वर्ण भी कह सकते हैं। जैसे वाग धनमय का वाग्मय, सट धनमुख का षणमुख, उत धनमत का उन्मत्त, तत् धनमय का तन्मय, चित धनमय का चिन्मय, जगत धन नाथ का जगन्नाथ। यह विशेषता ना और मा वर्ण के में यह नियम काम आएगा। अगला है छा संबंधी नियम। किसी भी हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि स्वधन छंद, स्वच्छंद, परिधन छेद, परिच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, विधन छेद, विच्छेद।
छ संबंधी नियम में हस स्वर या आ के मेल में छ से होने पर छ के पहले च में परिवर्तन कर दिया जाता है। यह छ संबंधी नियम है। अगला है ता संबंधी नियम। ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे कि उच्चारण, तो उत धन चारण, उत धन चरित, उच्चारित, जगत धन छाया, जगत छाया, सत धन चरित, सच्चरित। तो सा के बाद यदि ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का चा हो में परिवर्तित हो जाता है। अगला है ता संबंधी नियम में ही अगला नियम आता है ता के बाद यदि जा और झा हो तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सत धन जन तो सज्जन, जगत धन जननी जगत जननी, विपत धन जाल विपत जाल, उत धन ज्वल उज्जवल, उत धन झट्टिका उज्झट्टिका। तो ता के बाद यदि झा जा और झाय आए तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। और ता के बाद यदि चाय और छाय आए तो ता का चा में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखें। अगला नियम है इसी से संबंधित। ता के बाद यदि टा और डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बृहद धन टीका तो बृहद टीका, उद्धन डयन उड्डयन। तो ता के बाद यदि टा और डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में बदल जाता है। अगला नियम है ता के बाद यदि ला हो तो ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन लास का उल्लास, उत धन लीन का उल्लीन, तत् धन लीन का तल्लीन, उत धन लेख का उल्लेख। तो ता के बाद यदि ला हो तो ता का ला में परिवर्तन हो जाता है। ता का आधा ला में परिवर्तन हो जाता है। हलंत को अवश्य ही ध्यान रखें। व्यंजन में हलंत का ही महत्व होता है। ता से ही संबंधित अगला नियम है ता के बाद यदि सीटी वाला सा हो तो ता का चा और सीटी वाला सा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास का उच्छ्वास, सत धन शास्त्र का सत छात्र। तो ता के बाद यदि सीटी वाला सा हो तो ता में परिवर्तित हो जाता है। ता के बाद यदि सीटी वाले सा हो तो ता का चा में परिवर्तन और सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। अगला नियम है ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे तत् धन हित तद्धित, उत धन हार उद्धार, उत धन हत उद्धत, उत धन हृत उद्धृत। तो ता के बाद यदि हाय आए तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। यह व्यंजन संबंधी ता का नियम दिया गया है। अगला नियम है ना संबंधी नियम। यदि ऋषि रा और षटकोण वाला सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का आड़ा हो जाता है। जैसे कि परिधन नाम परिणाम, प्राधनमान प्रमाण, रामधन अन अयन रामायण, भूष धन अन भूषण। तो ना संबंधी नियम यदि री रा और सा
के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। इन तीनों वर्ण को ध्यान रखें। ऋषि, रा और श्रा के बाद यदि ना आए, ना व्यंजन आए तो ना का अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा। अगला है माँ संबंधी नियम। माँ का मेल क से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम का कलन समकलन, सम का गति संगति, सम का चयन संचय, परम धन परंतु, सम का पूर्ण समधन पूर्ण संपूर्ण। तो माँ का मेल क से माँ तक, तो माँ संबंधी नियम है। माँ का मेल क से माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं तो व्यंजन वर्ग के होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। अगला है माँ संबंधी नियम में ही दूसरा नियम है। माँ का मेल यदि या रा ला वा सा हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार हो जाता है। माँ का मेल यदि या रा ला वा और सा और हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार में हो जाता है। ऊपर पंचमा अक्षर में बदल जाता है और ये सदैव अनुस्वार में रहता है। पंचमा अक्षर को भी अनुस्वार कहा जाता है। जैसे समधन योग संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन लाभ संलाभ, समधन विधान संविधान, समधन सय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संहार। माँ संबंधी अगला नियम। माँ के बाद माँ आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि माँ के बाद कोई दूसरा माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे समधन मान तो सम्मान, समधन मति सम्मति। आजकल सुविधा के लिए पंचमा अक्षर के स्थान में प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग में दो बिंदी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि नि धन आहार निराहार, दु धन आशा दुराशा, तप धन भूमि तपोभूमि, मन धन योग मनोयोग। अगला है विसर्ग संधि के भी कुछ प्रमुख नियम दिए गए हैं, लेकिन आप विसर्ग संधि को दो बिंदु से पहचान कर सकते हैं। विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या रा ला वा और हा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मन धन अनुकूल, तप धन बल तपोबल, तप धन भूमि तपोभूमि, पय धन धन पयोधन, मन धन योग मनोयोग। उसी प्रकार अध धन गति अधोगति, वय धन वृद्धि वयो वृद्धि, पय धन द पयोद, मन धन रथ मनोरथ, मन धन हर मनोहर। इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। जैसे कि पुनः एवं अंत में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे कि पुनः धन मुद्रण, तो पुनर्मुद्रण ये ऊपर रा लग जाएगा। उसी प्रकार अंतः धन धान अंतर धान, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म, अंतः धन अग्नि अंतर अग्नि। विसर्ग का रा, विसर्ग में ही अगला नियम है विसर्ग का रा हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में बड़ा आ और बड़ा ऊ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाएगा।
जैसे निधन आशा का निराशा, निधन धन का निर्धन, निधन बल का निर्बल, निधन जन का निर्जन, आशीधन वाद का आशीर्वाद, दुधन बल का दुर्बल, दुधन जन का दुर्जन, निधन धारण का निर्धारण, दुधन उपयोग का दुरुपयोग, दुधन ऊह का दुरूह, वही धन मुख का बहिर्मुख। विसर्ग में ही अगला विसर्ग संबंधी नियम है विसर्ग का सा हो जाना, सीटी वाला सा। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में चा छा और सीटी वाला सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निधन चिंत निश्चिंत, निधन छल निश्छल, दुधन शासन दुशासन, दुधन चरित दुश्चरित। अगला नियम विसर्ग का षटकोण वाला सा हो जाना है। विसर्ग के पहले यदि ई उ और बाद में का खा टा ठा और पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण सा हो जाता है। जैसे निधन कपट का निष्कपट, निधन कंटक का निष्कंटक, धनुधन टंकार का धनुष्टंकार, निधन ठुर का निष्ठुर, निधन प्राण का निष्प्राण, निधन फल का निष्फल। अगला है इसमें कुछ अपवाद भी दिया गया है, जैसे कि दु धन खा का दुख हो जाएगा। इसमें षटकोण का परिवर्तन नहीं होगा। अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाना। जैसे विसर्ग के बाद यदि ता या था हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धनते नमस्ते, मन धनताप मनस्थाप, दु धनतर दुस्तर, निधन तेज निस्तेज, निधन संताप निसंताप, दुधन शासन दुशासन। विसर्ग का लोप हो जाना। अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। इसके अंतर्गत पहला नियम है यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा का आगम हो जाता है। जैसे कि अनु धन छेद का अनुच्छेद, छत्र धन छाया तो छत्र छाया, जा का छा का चा में आगमन हो जाना। यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग का नी रोग, निधन रस का नीरस। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको इम्पॉर्टेंट करके नोट कर लें। अगला है इसी में यदि विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः का एव अतः धन एव तो हो जाएगा अतएव। अगला नियम है विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल प्रातः काल, अंतः धन करण अंतःकरण, अंतः धन पुर अंतःपुर, अधः धन पतन अधः पतन। अपवाद हैं इसमें कुछ। नमः एवं पुरः में विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः धन कार का नमस्कार, पुरः धन कार का पुरस्कार। तो ये आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरिकल क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।